हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। आई नो मैंने लास्ट टाइम वीडियो काफी पहले डाला था, उससे काफी डिले हो गया इस बार। बट कोई बात नहीं, इस बार मैं इस वीडियो में पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, सो दैट आपको दूसरे वीडियो के लिए वेट ना करना पड़े। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी, आलस अग्रवाल, आर डी शर्मा कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, छोटे क्लास में आपने डेफिनेटली ये वर्ड लीनियर जरूर सुना होगा। कोई भी इक्वेशन जैसे लिखा है मैंने 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है। आपको बस ये देखना है वेरिएबल की पावर क्या है। अगर वेरिएबल की पावर में 1 लिखा है या कुछ नहीं भी लिखा है तो हम लोग 1 मान लेंगे, तब वैसी इक्वेशन लीनियर कहलाती है। अगर वेरिएबल की पावर में 2 लिखा है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो ये सब आप जानते हैं, तो हमें लीनियर पे ही रहना है। सपोज ये ऐसी कोई इक्वेशन होती है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर, दिस इक्वेशन इज लीनियर बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। या फिर और अच्छे टर्म्स में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो वो लीनियर है। तो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन की बात। लीनियर इक्वेशन क्या है? जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब इसमें वेरिएबल्स कैसे देखें? जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखा था, एक और इक्वेशन में लिखता हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। सपोज ये इक्वेशन है, तो लीनियर तो ये भी है क्योंकि वेरिएबल x और y है और इन दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर ये भी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन देखिए यहाँ x और y, दीज आर टू वेरिएबल्स, तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब आप चैप्टर का नाम देखिए, क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमें इस तरह की इक्वेशन पे फोकस करना है, 3 वेरिएबल पे नहीं, 1 वेरिएबल पे नहीं। 1 वेरिएबल तो आप ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 वेरिएबल्स अभी पढ़ना नहीं है, हमें 2 वेरिएबल्स को पढ़ना है। और ये 2 वेरिएबल्स भी हम लोग को अभी 9th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे हम लोग। क्या होता है 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, उसके कौन कौन से डायमेंशन है, ये हम लोग देखेंगे। बाकी और डिटेल तो आप 10th में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो किस तरीके से लिखा जाए? सपोज कोई बच्चा लिखता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। कोई कोई दूसरा स्टूडेंट इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3y, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो सेम इक्वेशन है दोनों। सपोज कोई तीसरा बच्चा आता है, वो लिखता है 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ये भी सेम इक्वेशन है, इधर उधर बस ट्रांसपोज कर दिया गया है। तो इन सब में किसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान ले लीनियर इक्वेशंस के? या लिखने में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बच्चा x पहले लिखे या कोई y पहले लिखेगा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिए। ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप देखिए, पहले हमें x का टर्म लिखना है, फिर y का टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है जिसमें x y कुछ ना हो, और इक्वल टू को राइट साइड पे 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ला सकते हैं हम लोग इसको? 2x प्लस 3y तक तो ठीक था, इक्वल टू को राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिया। इस प्लस 5 को हम लोग इधर ले आए लेफ्ट साइड पे। आप जानते हैं इक्वल टू के इधर उधर करने में साइन चेंज होता है। तो ये इक्वेशन बनकर आई। तो अब कंपेयर करें तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो देखते हैं, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू राइट साइड पे 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a b c, इस इक्वेशन में क्या है? जैसे स्टैंडर्ड में था तो x के कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, a हो गया 2, y के कोफिशिएंट्स को
b बोलते हैं, तो b हो गया 3। और कोई ऐसा टर्म जिसमें x या y नहीं है उसे हम लोग c बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट। ये है -5। तो सबसे पहला काम जो आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, मतलब इस फॉर्म में करो, और फिर एबीसी बताओ। आई होप बहुत इजीली कर सकते हैं आप लोग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो। सपोज ऐसा लिखा है 2/3x - 5 = 9y। सपोज ऐसा लिखा है, तो हमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, एलसीएम लेना, ये करना वो करना, कुछ नहीं। बस सबको एक साइड पे ले आओ, सबको लेफ्ट साइड पे ले आओ, राइट साइड में बस 0 बचे। 2/3x - 9y - 5 = 0। कुछ नहीं किया मैंने, 9y को इधर ले आया, -9y हो गया। फिर दूसरी चीज क्या थी, x पहले फिर y फिर कांस्टेंट। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? तो हाँ बिल्कुल हो गया है। x के बगल में जो भी चीज है वो a है, a इज 2/3, b इज -9 एंड c इज -5। ये एबीसी हो गया। अगर कोई बच्चा एलसीएम वगैरह ले तो सही तो है, बट क्या जरूरत है, आप यहीं पे अपना आंसर छोड़िए, टाइम बचाइए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिखा है 2x + 7y = 0। यहाँ कांस्टेंट तो है ही नहीं, ये a है ये b है, कांस्टेंट नहीं है। जो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो वो ऐसा है ही नहीं है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो दिख रहा है वो लिखेंगे, और जो नहीं दिख रहा है जैसे कांस्टेंट उसे 0 मानेंगे। इट्स दैट सिंपल। अभी हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखेंगे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म फिलहाल के लिए हम लोग रुकते हैं। एक ही साथ एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी चीज आपको क्या लीनियर इक्वेशन में देखनी है, सेकंड टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या चीज है? जैसे एक लीनियर इक्वेशन यहां मैं लिखता हूं, 2x + 5y = 7। तो ये एक इक्वेशन है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि क्या x = 2 और y = 1 अगर हम यहां रख दे तो हमें वही टर्म मिलेगा, तो ये तो रखने से पता चलेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला है। 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 = 7। हमने क्या किया, एज इट इज इसी इक्वेशन में x और y की ये वैल्यूज रख दी। क्या आ रहा है देखिए, 4 + 5 = 7, 9 = 7। ये तो सरासर गलत है, एब्सर्ड वैल्यू। तो क्योंकि ये जो वैल्यूज थी x और y की, ये इसके सॉल्यूशन नहीं थे, इसलिए हमें एब्सर्ड वैल्यू मिल गया। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन में बिल्कुल सही बैठे? तो बिल्कुल होगी। अगर हम x की जगह पे 1 रखे होते तो क्या होता, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 = 7, मतलब 2 + 5 = 7। तो आप देख सकते हैं बोथ साइड 7, तो ये चीज तो सही आ रहा है। इसका मतलब x और y की ऐसी वैल्यू जो हम इक्वेशन में रख दे और हमें बोथ साइड सेम चीज मिले, एब्सर्ड वैल्यू ना मिले, तो हम लोग x और y की उन वैल्यूज को बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? किसी भी लीनियर इक्वेशन के में x और y के ऐसे वैल्यू जो उसमें रखने पे हमें बोथ साइड इक्वल हो जाए, तो वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं कि क्या एक इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होगा? जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 8th में पढ़ा, तो वहां पे हर इक्वेशन का एक आंसर आता था, x = 3, x = 2, ऐसे समथिंग समथिंग एक आंसर। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने जैसे देखा कि एक इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये तो सॉल्यूशन है बस, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि x = 7/2 और y = 0, अगर मैं ये वैल्यूज इसमें रखता हूँ तो फिर से बोथ साइड इक्वल हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। x के जगह पे देखिए इक्वेशन क्या है, 2x + 5y = 7। x की जगह पे आप ये रखिए 7/2 और y की जगह पे क्या रखिए 0। तो ये देखिए कैंसिल आउट, 7, 5 + 0 0 = 7। तो बोथ साइड देखिए 7 = 7 आ रहा है।
तो ये भी सॉल्यूशन है। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी मैं और दूसरा एग्जांपल लूंगा तो उसमें कई सारे सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है तो वो आप रख के कैसे देखेंगे कि वो सॉल्यूशन है, इधर इट इज सॉल्यूशन और नॉट। तो अब जैसे यहाँ मैंने बोथ साइड वैल्यू रखी, तो इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं, एलएचएस अलग निकाल लो, आरएचएस अलग निकाल लो। दोनों अगर सेम आता है तो इट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, माइनस में लेते हैं 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन 30 कर लेते हैं, बड़े नंबर से ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। तो जैसे ये मैंने 4 ऑप्शन दिए। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इन चारों में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कौन सा है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, या ये है, या ये है, या कौन कौन से है, कौन सा नहीं है, एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यूज रखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। सो एक मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ये सारे वैल्यूज आप इस पे रख के देखिए। एक्स की जगह पे 15, वाई की जगह पे 0। फिर देखिए बोथ साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल होता है तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, मतलब ये सॉल्यूशन होगा। फिर आप ये वैल्यू रख के देखिए, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। एक्स मतलब एक्स 40 और वाई 10, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखिए। फिर देखिए बोथ साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं। सपोज ये भी आता है, इसमें भी टिक कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो क्रॉस कर दीजिए। फिर आप देखिए कि ये सारी वैल्यूज रखने पे हमें क्या क्या मिल रहा है, वो सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। सो मैं बताता हूँ एक एक करके। सपोज मैं पहला वाला रखता हूँ, एक्स की जगह पे 15, 2 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30। ये देखिए ये 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30, बोथ साइड इक्वल। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन है। सेकेंड वन 40 और 10 यहाँ रखते हैं। एक्स की जगह अगर मैं 40 रख दूँ तो 2 इंटू 40 80, 5 इंटू 10 50, ये भी 30 आ रहा है, बोथ साइड इक्वल, ये भी होगा। इस तरह 20, 2 यहाँ रखिए, तो क्या आएगा 20 अगर मैं यहाँ रख दूँ 2 इंटू 20 40 माइनस 10, फिर से 30 आ गया, ये भी होगा। सिमिलरली ये भी होगा। तो क्या देखिए हम लोग एक इक्वेशन के ऐसे 4 सॉल्यूशन, मैं चाहूं तो और ऐसे हजारों लिख सकता हूँ। तो ऐसे कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाता है कि किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 इनफाइनाइट, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन को चेक करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करते हैं। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उनमें से एक दो, जैसे मैंने तो यहाँ पे 4 लिखे थे, अगर आपको लिखना हो तो आप उनमें से कितने लिख पाएंगे। तो जैसे मैं हजारों सॉल्यूशन लिखने की कैपेसिटी रखता हूँ, तो आपके पास भी वो टैलेंट होना चाहिए ना। तो कैसे किसी इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। 3 4 तो मैं ही निकाल दूंगा, उसके बाद आप भी अपने घर पे अपने नोट्स में 4 5 निकाल के ट्राई करिए। सो आपको करना क्या है, x और y इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए, किसी की भी। सपोज मैं x की करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू मैंने 0 मान लिया। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 मान लूँ और यहाँ रख दूँ
तो देखिए क्या मिल रहा है, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये 0 हो गया, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो इससे y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ये एक सॉल्यूशन हो गया, 0, 4। बस यही करना है, x और y में से किसी भी एक को आप अपने मन से जो भी नंबर आपको अच्छा लगे वो अज्यूम कर लीजिए और दूसरा निकाल लीजिए। अगर आपने x को अज्यूम किया है तो y निकाल लीजिए। सिमिलरली अगर मैं y को 0 मानता, अगर लेट, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 12 हो जाता है क्योंकि y तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 आता। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, x कॉमा y होता है ना, तो 3 0, ये बन गया दूसरा सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन आपको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको कोऑर्डिनेट्स लिखते थे x कॉमा y के पैटर्न में। यहाँ पे देखिए x 0 था, y 4 है, तो x कॉमा y फिर से, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हुआ। ऐसे कितने निकालने हैं, सपोज एक और निकाल देता हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 1, तो अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 8, 4 इधर आके माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 8/3। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बना, 1,8/3, ये बन गया। वैसे 3 सॉल्यूशन तो यही हो गए। इस तरह के आप चाहे जितने सॉल्यूशन निकाल ले, फिर उसको जब यहाँ आप x और y में रखेंगे तो वो जरूर उसको फुलफिल भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस तरह के आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये लीनियर इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब कोई भी इक्वेशन है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। इसका आप जब ग्राफ आप बनाएंगे, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, तो ऐसी कोई ग्राफ आएगी। तो इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स आए, ये पॉइंट, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो अभी जो हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे, सपोज 1,8/3, ये एक सॉल्यूशन आया था। एक सॉल्यूशन अभी आया था 0,4 या 4,0। तो ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब इसी लाइन में किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, ये हम लोग अभी ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं। तो ये होगा हमारा 4th टॉपिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस यही आखिरी है, उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखिए, सिंपल से सिंपल इक्वेशन हम लोग मानते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेस्ट होता है आप 3 पॉइंट्स निकाल लें। तो अगर मैं x को 0 मान लूं तो y आ जाएगा -1, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अगर मैं y को 0 मान लूं तो x आ जाएगा 1, तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। ऐसे इनफाइनाइट आप निकाल सकते हैं, बट मैं 3 निकालने वाला हूं फिलहाल। सिमिलरली अगर हम लोग x को 1 मान ले, x को 1 मान लीजिए, तो यहां 1 रखिए, तो y 0 आ रहा है, यही पॉइंट हो जा रहा है। तो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, सब आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीजें। सपोज मैं x को 2 मान लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ 2 मान लूं तो क्या आ रहा है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x 2 होने पे y 1 आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,1 ऐसा। तो 3 सॉल्यूशन हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 2,1। तो इसको मैं एक सॉल्यूशन टेबल में ऐसे बनाता हूं, x y ऐसा आपको लिखना है। और 3 सॉल्यूशन निकाला मैंने, तो 3 बॉक्सेस बना दिए, 1 2 3। पहला क्या था, x 0 y 1,
x0 y -1। दूसरा x1 y0, तो x के सामने हमें 1, y के सामने 0 लिखना है। तीसरा x2 और y1। तो ये सॉल्यूशन टेबल बन गया। सॉल्यूशन टेबल से आपको 3 पॉइंट्स आसानी से दिखेंगे। पहला 0, -1, दूसरा 1, 0 और तीसरा 2, 1। तीनों को हमने ए बी सी ऐसा नाम दे दिया। अब हम लोग फाइनली ग्राफ पे आ रहे हैं। 1 2 3 1 2। जितना सिंपल हो सके मैं उतने सिंपल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये पॉइंट है 0, -1, तो ये कहाँ पे होगा? x पे 0, y पे -1, तो ये पॉइंट a हो गया। a नाम दिया तो मैंने इसे। दूसरा 1, 0, 1, 0 ये पॉइंट है, इसे मैंने नाम दिया था b। तीसरा 2, 1, x पे 2 और y पे 1, इसे मैंने नाम दे दिया c। तो 3 पॉइंट हमारे a, b और c, ये 3 पॉइंट हो गए। अगर किसी बच्चे को ऐसे प्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो तो ये तो तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो इन तीनों को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, ज्वाइन करने जा रहा हूँ स्केल से। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ए बी सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होने चाहिए। ये इससे आप चेक भी कर सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में ज्वाइन हो रहा है तो इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। अगर गलत बना रहे होंगे तो तीनों अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे और एक स्केल पे आएगा भी नहीं। तो ये जो लाइन बनकर आई वो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ में हमने क्या देखा कि जैसे ये एक पॉइंट था 0, -1, वो ये है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन के ग्राफ में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये 3 सॉल्यूशन थे, वो 3 अभी दिख भी रहा है एबीसी के नाम से। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं। तो मैंने तो यहाँ बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताया, इस तरह के और एग्जांपल आप ट्राई करिएगा। बट उससे पहले आप जरूर ऐसा ट्राई करिएगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस निकाल के देख ले कि आपसे सॉल्यूशन निकल रहे कि नहीं। सॉल्यूशन निकल गए तो बाकी ये तो सिर्फ प्लॉटिंग का काम है। चलिए अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइजेज है वो 1 बाय 1 बताता हूँ कि जो भी मैंने आपको ही पढ़ाया उससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 है। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और फिर इस तरह के क्वेश्चन आप रेफरेंस में देखिए, आरएस आरडी इन सब में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने अभी बताया था। तो एक इक्वेशन इसमें जैसे इसी के थर्ड पार्ट में देखिए, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ऐसा लिखा है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने भी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी है, जितने भी टर्म्स है वो सब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है। तो आप इस 6 को पहले इधर ले आइए, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि x का टर्म पहले हो, फिर y हो, फिर कांस्टेंट हो। बिल्कुल सही पैटर्न पे है। तो ए बी सी बता दीजिए। a है -2, x का कोफिशिएंट अलॉन्ग विद द साइन वो a है, b है 3 और c है -6। ये ए बी सी हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। इसी का कोई सा और एक पार्ट बता देते हैं। 2 का 7th पार्ट देखिए, लिखा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें सब कुछ लेफ्ट साइड पे है। प्रॉब्लम क्या है? x का टर्म ही नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जो टर्म नहीं हो उसे 0 मान लो। a 0 हो गया, b 1 हो गया, y के बगल में कुछ नहीं लिखा है 1 मान लो, और c हो गया -2। x मिसिंग था तो हमने x का कोफिशिएंट को 0 मान लिया। जैसे इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं 0x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल पार्ट था। अब आइए आप लोग 4.2 पे। एक्सरसाइज 4.2,
पहला ही क्वेश्चन देखिए जो मैंने बताया था कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सेकंड में देखिए लिखा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। बहुत ही इजी, हम लोग लेट करते जाएंगे, एक की वैल्यू दूसरी निकालते जाएंगे। अगर मैं y को 0 मान लूं तो x आ जाएगा 7/2। वैल्यू पुट कर रहे हैं, y को 0 माने तो x इज इक्वल टू 7/2। अगर मैं x को 0 मानूं तो y आ जाएगा 7। अगर मैं y को 1 मान लूं तो 1 इधर आके माइनस हो गया 6/2, तो x इज इक्वल टू 3। इस तरह कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर आप x को 1 मान ले तो ये हो गया 2 × 1 2, और इधर आके माइनस y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 4 सॉल्यूशन क्या निकले, 7/2, 0। ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, पहले x फिर y। इसका क्या होगा, इसमें 3,1 और यहाँ 1,5। तो ये हो गया 4 सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स आप पीछे आंसर देखेंगे तो शायद ये ना हो, कुछ और हो, या शायद एक दो इसमें से हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और यहाँ मैंने कितने लिखे हैं, सिर्फ 4। तो ऐसे कई होंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर बुक से मैच हो ये जरूरी नहीं, आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, वहां पे क्या लिखा है, एक इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और बोला है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका सॉल्यूशन होगा, आपको चेक करना है। तो कोई सा भी एक चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें एक है 4,0, ये चेक करना है। तो क्या करें, x की जगह पे 4, यहाँ पे आप 4 रखिए, 4 माइनस 2 × 0, देखिए सेम हो रहा है कि नहीं, 4 माइनस 0, 4 इक्वल टू 4, सही है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। बस, तो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना भी सीख लिया, सॉल्यूशन को चेक करना भी सीख लिया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको रेफरेंस में करने हैं, और वीडियो के एंड में मैं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आप ट्राई करके मुझे बताइए। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो हमने क्या पढ़ा, अगर सॉल्यूशन है तो x और y की जगह पे रखने पे बोथ साइड इक्वल हो जाता है। तो x की जगह पे आपको 2 रखना है, 2 × 2 3 × 1 इज इक्वल टू k। तो आंसर क्या आया, k इज इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज ऐसा लिखा है, इफ p कॉमा p plus 1 is a solution of 2x minus y is equal to 6, find p। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया है और इसमें ये सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन में आपको देखते ही पहचान लेना है कि x क्या है, y क्या है। तो x के जगह पे आपको p रखना है और y की जगह पे p plus 1 रखना है। बस ये पुट करते, 2 × p, x की जगह मैंने p रख दिया, माइनस, अब y की जगह पे p plus 1 है, दो टर्म है इसमें, इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे, 2p minus p minus 1 इक्वल टू 6। 2p minus p इज p, माइनस 1 इधर आके 7। तो आंसर इज p इक्वल टू 7। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मतलब इस कैटेगरी में, इस तरह के क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन दिया होगा, एक इक्वेशन दिया होगा। तो सॉल्यूशन में से x और y की वैल्यू आप इक्वेशन में रखिए और अननोन टर्म सपोज k या p ये आप फाइंड करिए। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ। तो यहां से ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ गया है। तो ग्राफ ड्रॉ करना मैंने एक सिखाई दिया है। अगर 4.3 का कोई एक करना भी हो तो मैं फर्स्ट का 4th पार्ट ट्राई करता हूं। लिखा है 3 इज इक्वल टू
2x प्लस वाई। तो अब तक आपको सॉल्यूशन निकालना आ ही गया है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन टेबल ही बना देता हूँ। कैसे? अगर मैं x को 0 मान लूं तो y दिख रहा है मुझे 3, अगर मैं y को 0 मान लूं तो x दिख रहा है मुझे 1.5, 3/2 आता। इसी तरह अगर मैं x को 1 मान लूं तो y भी 1 है। तो 3 सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो गए। अब इसे मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ बहुत ही इजीली, 1 2 3। देखते हैं 0,3 पहला पॉइंट है, 0,3 0,3 ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, इसे मैंने नाम दे दिया b। थर्ड इज 1,1, ये है c। तो क्या ये तीनों एक लाइन पे ज्वाइन हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। बस ऐसा ही करना है आपको। अगर कोई बच्चा पूछे कि मैं इन सॉल्यूशन को ना मान के कुछ और सॉल्यूशन मान लूं इसी का, तो क्या यही ग्राफ बनेगा? बिल्कुल हाँ यही बनेगा, आप कोई भी सॉल्यूशन मान सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट वैसे ही, वेरिएबल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है हमें, हो जाएगा आपसे। अब आते हैं हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे 4.4। वो क्या कह रहा है देखिए, दोनों सेम क्वेश्चन है हम लोग, उसमें से मैं आपको पहला बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद ही ट्राई करिए। देखिए क्या लिखा है 4.4 का 1 लिखा है y इज इक्वल टू 3। इसे हमें एक्सप्लेन कर रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में आप जानते हैं एक एक्स एक्सिस है, वो नंबर लाइन है। जो एक्स एक्सिस है वो एक्चुअली नंबर लाइन ही है, उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसे हम लोग, आप ऐसे सोचिए, इसे नंबर लाइन पे ही शो करना है। तो क्या है नंबर लाइन? 0 1 2 3 4 -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी। इस पे 3 किधर है? ये पॉइंट है, तो हम लोग इसे ही लिख देंगे y इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक वेरिएबल है तो एक ही एक्सिस होगा, दूसरी एक्सिस की कोई बात ही नहीं है, और जो भी पॉइंट है हमें उस पे ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये आंसर है, और इसके बारे में लिखेंगे क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखेंगे इन वन वेरिएबल y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं टू वेरिएबल में क्या है। टू वेरिएबल में क्या पॉइंट नहीं होगा, देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आप नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलने हैं आपको। तो इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में क्या है? तो देखिए y इज इक्वल टू 3 अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब x भी होगा यहाँ पे कहीं, बट वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो 0 है। तो इसको पहले एक्सिस पे हम लोग बना लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इस पे डिस्टर्बेंस काफी है बाहर। y इज इक्वल टू 3 अगर हमें इस ग्राफ पे देखना हो तो ऑफकोर्स y एक्सिस और उस पे 3 पॉइंट तो ये होगा, लेकिन क्या ये टू वेरिएबल में भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर है नहीं। टू वेरिएबल में ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो x एक्सिस के पैरेलल है। अब क्वेश्चन है x के पैरेलल क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में x नहीं है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो x को कभी टच नहीं करेगी, तो इसलिए x के पैरेलल हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या? इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ लाइन। वहां पे पॉइंट था, यहां पे लाइन है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, वो फिगर बनाना है और ये स्टेटमेंट लिखना है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द एंड एनसीईआरटी का। अब मैं आपको
रेफरेंस सॉल्व करने की एडवाइस करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, वो आप ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स भी बताएं अगर आपसे होता है तो। जैसे लिखा है इफ p कॉमा p माइनस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, फाइंड p। पहला 4 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। इफ 2k कॉमा सिंपल इफ माइनस 2 कॉमा 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x minus 3ky is equal to 7, find k। Third is write 3x minus 5 by 2 is equal to 9y in standard form। And the last one is represent 2x minus 9 equal to 0 in 2 वेरिएबल। ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करिए। इन दोनों के आंसर तो आप डायरेक्ट मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसमें आप मुझे एबीसी बताइएगा और इसमें आप ये बताएंगे कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है और कौन सी पॉइंट से पास हो रही है, बस। अब एज अ रिवीजन मैं इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं रखा हूं, जैसे इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, वो आप रेफरेंस से ट्राई करिए। एनसीईआरटी में भी पीछे आंसर दिया होता है, तो आप ग्राफ बना के उससे चेक कर सकते हैं, ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। दूसरा, जो पॉइंट्स दिए होते हैं बोला जाता है कि ये चेक करो सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो भी आप ट्राई करिए, वो भी इजी पार्ट है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद एक एक चीज समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन के बारे में। रेफरेंस आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कोई भी बुक लगाइए, आपसे लग जाएगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी करिए सो दैट उनको मुझसे जुड़ने का मौका मिल सके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके टॉपिक पर। थैंक यू।